तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हद हो गई है। पहले एनएमसीएच में मृतक की आंख गायब हो गई और अब दरभंगा के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच में मरीज की जान से खिलवाड़ की तस्वीर सामने आई है। यहां जाले प्रखंड के ब्रह्मपुर पश्चिमी की 24 साल की गर्भवती महिला अंजना कुमारी का ऑपरेशन कर पेट में टेट्रा, जिसे मेडिकल कपड़ा कहते हैं, उसे छोड़ दिया गया। अंजना का 8 अक्टूबर को डीएमसीएच में ऑपरेशन कर प्रसव हुआ था। 14 अक्टूबर से उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। घर जाने के बाद अंजना की तकलीफ बढ़ने लगी। ऑपरेशन वाली जगह धीरे धीरे घाव में बदल गई और उसमें पस भर गया। इसके बाद जब ड्रेसिंग की गई तो इस दौरान ऑपरेशन वाली जगह टेट्रा दिखाई दिया। 40 दिन बाद ड्रेसर ने टेट्रा यानी कपड़ा को निकाला। इसका लाइव वीडियो सामने आया है। डीएमसीएच अधीक्षक अलका मिश्रा से जब पूछा गया तो पहले तो वो हंसने लगी, फिर कहा कि सर्जरी के दौरान डॉक्टर ब्लीडिंग साफ करने के लिए छोटा कपड़ा उपयोग में लाते हैं। संभव है कि मानवीय भूल हो सकती है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन अस्पताल अधीक्षक की हंसी भी बहुत कुछ सवालों को जन्म देती है। ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में गाल छोड़ दिया गया। ऑपरेशन के दौरान ही उसके पेट में गाल छोड़ दिया गया। 40 दिन बाद जाके मतलब वो बराबर ही ब्लीडिंग आ रहा था, अंदर छूट गया और फिर जाके पता चला है। छोटा सा टुकड़ा होता है टेट्रा, जो कि मरीज को जैसे ब्लीडिंग वगैरह कभी होती है उसको सोक करने के लिए दिया जाता है। तो मानवीय भूल हो सकती है, नहीं, उससे इनकार हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये क्या हुआ नहीं हुआ ये जांच के बाद ही हम बता पाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गिरीश हमारे साथ जुड़ गए। गिरीश, अजीबोगरीब मामला, ऑपरेशन के वक्त दौरान कपड़ा छोड़ दिया जाता है और उसके बाद अमानवीयता दिखाते हुए हंसते हुए कहा जाता है कि ऐसा तो हो जाया करता है, क्या कहेंगे? जी देखिए, एक बहुत बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, जो कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा ये अस्पताल और बहुत पुराना अस्पताल है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल। और उस अस्पताल में इस तरह की घटना होने से के बाद जो है आखिर मरीज जाए तो जाए कहाँ। खासकर वैसे भी अब गरीब तबके के लोग ही जो हैं वही सरकारी अस्पताल में जाते हैं और इलाज कराते हैं, और उसके साथ इस तरह की जो घटना घटती है उसके बाद उन लोग में भी एक आक्रोश जगता है, जो हम गरीबों के लिए आखिर कहाँ। जी ग्रीष्म आपसे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल डीएमसीएच की अधीक्षक अलका मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, जिनको अभी आपने टीवी पर कहते हुए सुना था। अलका जी, आपका स्वागत है। अलका जी, जिस तरह से तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं, मतलब कह सकते हैं कि अजीबोगरीब, ऑपरेशन के दौरान कपड़ा पेट में छोड़ दिया जा रहा है और ये मानवीय भूल है, कैसे? जी, ये सर जांच का विषय है अभी कि किस वजह से हुआ है, क्योंकि वो जब पेशेंट ऑपरेशन करा के यहाँ से गई थी और जब यहाँ से डिस्चार्ज हुई थी उस समय उसका वुंड बिल्कुल हेल्दी था और उसने कुछ कंप्लेंट नहीं किया। बाद में भी पेशेंट कभी आकर के सेकंड टाइम भी दिखाने के लिए डीएमसीएच में नहीं आई। फिर ये बाहर ही बाहर इन लोगों का इलाज हुआ और आज अचानक कल रात से फिर मेरे संज्ञान में बात आई और सुबह में मरीज के परिजन के द्वारा ये पता चला कि इस तरह की घटना हुई है। लेकिन ये तो पूरी जांच की जाएगी, वीडियो की भी, और पूरी जांच होगी तभी हम उस पर कुछ बात कह सकते हैं। लेकिन अभी प्राथमिक तौर पे वो पेशेंट को भर्ती करके उसका इलाज किया जा रहा है। और अलका जी, एक सवाल उठता है, अलका जी एक सवाल उठता है, आप जिस तरह से हंसते हुए, पहले आपका जो सामने वीडियो आया, आपने हंसते हुए बिल्कुल इसको लाइट लेते हुए जो जवाब दिया है उसमें कहा है आपने कि ऐसा हो जाया करता है, ये मानवीय भूल नहीं है कपड़े का इतना बड़ा टुकड़ा पेट में छोड़ देना? मैंने ऐसा नहीं कहा है। एक पत्रकार ने कहा कि 10 मीटर लंबा कपड़ा छोड़ा गया, तो उस पे मेरी हंसने की प्रतिक्रिया थी। 10 मीटर सर नहीं था, छोटा टुकड़ा होता है टेट्रा का, वो उस पे मेरी प्रतिक्रिया थी। वो 10 मीटर के नाम पे ऐसे मैंने हंस के नहीं जवाब दिया है सर, ये गलत आपको इंफॉर्मेशन मिली है। 10 मीटर के नाम पे है कि 10 मीटर का नहीं होता है, टुकड़ा एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए, सोक करने के लिए उसमें दिया जाता है। एक बात बताएं अलका जी, जिस तरह से अब इस पर क्या कार्रवाई होगी, चूंकि तय है कि जांच का विषय आपने कहा है और ये भी कहा है कि जब यहां से गई थी तो बिल्कुल स्वस्थ थी, तो कहीं ना कहीं एंगल क्या है ये समझ में आ रहा है। तो क्या ये कहा जाए कि जांच के विषय में क्या होगा कि ऑपरेशन के बाद उसने फिर कहीं ऑपरेशन करवाया, यही कहना चाह रहे हैं आप? तो पूरी जानकारी ली जाएगी, पेशेंट से भी पूछा जाएगा और पूरी जानकारी ली जाएगी। जो डॉक्टर ने यहाँ इलाज किया था, जो ऑपरेशन की थी, उनसे भी पूरी जानकारी ली जाएगी और तभी इस बात का हम लोग कुछ बता सकते हैं इससे। बस एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि हो जाया करता है, मानो ये क्या इससे पहले भी इस तरह के केसेस आपके यहाँ हुए हैं? नहीं,
मानवीय भूल से इनकार नहीं किया जा सकता है, ये मैंने कहा है, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जांच के उपरांत ही पता चलेगा कि क्या हुआ था। 2 से 3 दिनों के ऑपरेशन का जो ड्यूरेशन रहा वो 2 से 3 दिन रहा, और उसमें इतना बड़ा कपड़ा उसके पेट में छूट जाता है, और ये सिर्फ लापरवाही कह देना, ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो गया ना। ये तो सर जांच के बाद ही हम बता पाएंगे सर इस पर पूर्ण रूप से। तो 2 से 3 इंच के ऑपरेशन में इतना बड़ा कपड़ा अंदर छूट जाता है, ये कैसे हुआ? वही तो कह रहे हैं सर, ये पूरी तरह जांच के बाद ही हम इस पे कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो फिलहाल चाहे भूल हो चाहे क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो, हर हाल में एक औरत की जान जाते जाते बच गई है। यही स्थिति है बिहार के स्वास्थ्य विभाग की। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो गिरीश हमारे साथ जुड़े। गिरीश, जैसा कि अधीक्षक बता रही हैं अलका मिश्रा के पूरी तरह से ये एक भूल का मामला हो सकता है, और उसके बाद जांच का ये विषय है कि 40 दिन पहले वो यहां से गई है, क्या उसके बाद भी उसने कहीं ऑपरेशन कराया? तो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ती भी नजर आ रही है, और पहले वाले में वो कहती नजर आ रही हैं, जब हमने उनसे पूछा कि हाँ ऐसा हो जाया करता है, और जब पूछा कि क्या हुआ है तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहां नहीं हुआ ऐसा। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जिस तरह से अभी अस्पताल अधीक्षक कह रही हैं, उनको सीधी तौर पे आप ले सकते हैं जो जांच क्या होगा और जांच कौन लोग करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। जो जब तक जांच में कौन लोग रहेंगे, कैसे जांच होगा, और जांच निष्पक्ष होता है या नहीं होता है, और जांच के बाद क्या रिपोर्ट आता है, और उस पर मामला का है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, यह इतने बड़े अस्पताल में लोग को अब विश्वास किस तरह दिला पाएंगे अलका मिश्रा, और किस तरह से लोगों को यह भरोसा दिला पाएंगे जो यहाँ अस्पताल में इलाज कराने के बाद मरीज जो है स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। जी, जो बिहार का एक बड़ा अस्पताल है डीएमसीएच, और उसमें इस तरह की स्थिति का आ जाना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं जबरदस्त चुनौती है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाने के लिए।